वो सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जैसे आप खाने बैठो तो थाली में वो सभी चीज़ें होंगी जो आपके लिए खाने में आवश्यकता होगी, ठीक? हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब देख रहे हैं मुझे ओलंपिक ज्ञान दर्पण चैनल में आपसे कि आपके अपने चैनल ओलंपिक ज्ञान दर्पण में दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है बायोस्फीयर। आप सभी को पता होगा ये बीएससी बायोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर में बायोस्फीयर एक टॉपिक है, ठीक? ये बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर में बायोस्फीयर फर्स्ट टॉपिक है, ठीक? फर्स्ट यूनिट का, जिसका नाम है बायोस्फीयर सही पकड़े हैं। जीवमंडल, ठीक? आज इसी पे चर्चा करते हैं, इस टॉपिक पे। चलो ना देरी करते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले बायोस्फीयर मतलब इसके नाम में ही कुछ गड़बड़ी। मतलब बायो का मतलब होता है जीव, ठीक? जीव मतलब जीवन, ठीक? और फेयर का मतलब होता है मंडल, और मंडल का मतलब आवास, मतलब एक ऐसा आवास जिसमें जीवन हो, ठीक? आप सभी को पता चल गया कि बायोस्फीयर का क्या मतलब है। जीवमंडल मतलब जिस मंडल में जीवन हो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। फिर है पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन संभव हो उसे बायोस्फीयर यानी जीवमंडल कहते हैं, ठीक? अब चलते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर हो, यानी जहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हैं, इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनता है, वहाँ पर उसे बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक? जहाँ पर सब चीज़ हो, एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फेयर हो, लिथोस्फेयर हो, यानी कि सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन को बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक? और ये कॉम्बिनेशन अपने जीवमंडल यानी कि पृथ्वी पर है, इसीलिए जीवन है मनुष्य, ठीक? अब चलते हैं पृथ्वी, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक? पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ भूमंडल, वायुमंडल, जहाँ मंडल तीनों मिलते हैं उसे जीवमंडल कहते हैं। अब बायो तो पढ़ लिया, अब है मंडल। मंडल किसे कहते हैं? मंडल उसे कहते हैं जहाँ पर भूमंडल होना चाहिए, वायुमंडल होना चाहिए, जलमंडल होना चाहिए, यानी कि जिस जीवन में प्रयोग होने वाले जितने भी मंडल हैं आपके उपलब्ध होना चाहिए। और कौन कौन से हैं? जीवमंडल है, भूमंडल है, वायुमंडल, ठीक? ये तीनों मंडल जिस पृथ्वी में हैं उसे जीवमंडल कहते हैं, ठीक? आप चलते हैं बायोस्फीयर का एक ऐसा सीमित क्षेत्र, ये रहा बायोस्फीयर का ऐसा सीमित क्षेत्र जहां भूमि, जलवायु एक दूसरे से संपर्क में आकर जीवों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए जीवमंडल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि जीवमंडल में जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन वो देता, तो उस ऑक्सीजन मनुष्य को चाहिए, इसलिए मनुष्य पेड़ की रक्षा करता है, उगाता है, खाना पानी सब कुछ उसे देता है, ठीक? फिर यह वायु मंडल के जीवमंडल आदो 15 किलोमीटर तक क्षैतिज रूप में लगभग समस्त पृथ्वी को घिरे हुए है, ठीक? ये 15 किलोमीटर के आसपास समस्त में पृथ्वी को घेरे हुए है, ठीक? फिर दिख रहा होगा ये रहा। फिर है जीवमंडल मुख्यतः दो भागों में है। कौन कौन से? पहला जंतु, फिर है बाधप जगत, जंतु जगत, बाधप जगत, और फिर घटक। घटक में क्या है? घटक में है अजैविक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा घटक, ठीक? आज चलो इनको भी देखते हैं। अजैविक घटक, ठीक? सबसे पहले अजैविक घटक देखते हैं। इन घटकों में वे सभी अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब अजैविक घटक में वो अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो सभी जीवित के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक? कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये अजैविक तत्व में वो सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जैसे आप खाने बैठो तो थाली में वो सभी चीज़ें होंगी जो आपके लिए खाने में आवश्यकता होगी, ठीक? जैसे एक थाली जैसे है उसमें दाल भी होगी, चावल भी होगी, रोटी भी होगी, ठीक? ऐसे भी अजैविक घटक में है कि सभी अजैविक तत्व सम्मिलित होंगे जो जीवित जीवों के लिए आवश्यकता होती है, ठीक? आप समझ चुके होंगे। फिर जैविक घटक, पेड़ पौधे जीव जंतु इस घटक में आते हैं, ठीक? जो जैविक घटक है इसमें कौन कौन से आते हैं? क्योंकि ये जैविक घटक जो जिसके पास जीवन है उसको एक जैविक घटक कहते हैं, ठीक? पेड़ पौधे जीव जंतु इस घटक में आते हैं क्योंकि पेड़ के पास भी जीवन है, पौधों के पास भी जीवन है, जीव के पास जीवन है, जंतु के पास भी जीवन है, आप सभी को पता होगा। फिर है ऊर्जा घटक, ठीक? अगर थोड़ी स्पीड लो हो या कम हो तो बता देना प्लीज़, ताकि मैं अपनी जो भी स्किल को मैं स्किप कर रहा हूँ उसको अच्छे से सुधार कर सकूँ, ठीक? चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक? ऊर्जा घटक जैविक जीवन के उत्पादक एवं उनके उनके पूर्ण स्थान आवश्यक के लिए
जीवमंडल में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रमुख स्रोत सूर्य है। ठीक है, ऊर्जा घटक किसे कहते हैं? ऊर्जा घटक आप सभी समझ रहे होंगे कि ऊर्जा प्रदान करने वाला एक उपकरण। ठीक, जैविक जीवन के लिए मतलब मनुष्य के जीवन के लिए उत्पादक एवं उनके पूर्ण स्थान जो वो पैदा करते हैं, लगाते हैं, फल फ्रूट सब्जी, ठीक, प्लांट्स वगैरह के लिए जैविक मंडल में, जीवमंडल में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस मंडल में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, कि जैसे आप कोई प्लांट्स लगा रहे हो तो उसमें खाद पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, इसीलिए इसमें भी बताया गया। ठीक, वो प्रमुख स्रोत कौन सा है, ऊर्जा कौन सी देता है? वो ऊर्जा सूर्य देते हैं, हमारे शनिदेव महाराज। ठीक, आप सभी समझ चुके होंगे कि मैंने आप सभी को कैसे, आप सभी को मैंने ये सब पढ़ा दिया। ठीक, बायोस्फीयर आप सभी को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक, और हाँ, कल नेक्स्ट टॉपिक आएगा पीएससी जलोधी 3rd सेमेस्टर का बायोमेस। ठीक, वो रेडी है, सिर्फ शूट करना वीडियो, इसका कल आएगा, तब तक इंतज़ार करिए।